हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। माँ गायत्री स्टडी पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम राजनीतिक शास्त्र का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम समझेंगे 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, जिसको कि दो भागों में बांटा गया था। एक था आरक्षित विषय, एक था हस्तांतरित विषय। पिछले क्लास में हमने आरक्षित विषय को पढ़ लिया था। आज हम उस विभाग को देखेंगे जिसको कि हस्तांतरित विषय के अंतर्गत रखा गया है। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, हस्तांतरित विषय ध्यान दीजिए। ये 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम का पार्ट भाग 3 है ये। ठीक है, इसमें हम समझेंगे कि हस्तांतरित विषय में किसको रखा गया है। सबसे पहले ये समझिए कि हस्तांतरित विषय कहाँ किस हो गया है, यानी कि वैसा विषय जिस पर सामान्य यानी कोई भी उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, उसको रखा गया किसमें, हस्तांतरित विषय में। तो उसमें कौन कौन आया, तो उसका पहला पॉइंट कहता है कि शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, ये सब चीज़ को किस में रखा गया है, हस्तांतरित विषय के अंतर्गत। ठीक है, अब इसका सेकेंड पॉइंट देखिए। सेकेंड पॉइंट कहता है कि हस्तांतरित विषय का ये सेकेंड पॉइंट कहता है सार्वजनिक निर्माण विभाग, आवाकारी, उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजक पर नियंत्रण, इस सब को किसमें रखा गया, हस्तांतरित विषय में रखा गया। ठीक है, फिर आगे कहता है कि धार्मिक तथा अग्रहार दान, ये सब को भी किस में रखा गया है, हस्तांतरित विषय में। और इसका थर्ड पॉइंट देखिए। थर्ड पॉइंट में कहता है कि हस्तांतरित विषय का जो प्रशासन वो किसके अंदर में था। देख क्या कहता है, प्रांतीय विधानमंडल के जो प्रति जो भारतीय मंत्री उत्तरदायी होगा उसी के द्वारा हस्तांतरित विषय का शासन चलता था। इसको एक बार फिर समझिए, यानी कि हस्तांतरित विषय के अंतर्गत जितने भी पॉइंट्स आते हैं उस पर शासन किसका चलेगा, और या उस पर शासन के लिए प्रति उत्तरदायी कौन होगा, तो भारतीय मंत्री जो बनाया गया था। हम पिछले भारत शासन अधिनियम हम बता चुके हैं कि मंत्रियों को बनाने का अधिकार इसमें दिया गया था। ठीक है, तो जो भारतीय मंत्री है उस पर इसको अधिकार है कि ये शासन चलाएगा। ठीक है, अब देखिए इस सिस्टम को, जैसे द्वैध शासन प्रणाली का 1935, यानी कि अगला जो शासन अधिनियम है 1935 का जो शासन अधिनियम है उसमें ये द्वैध शासन को हटा दिया गया है। यानी कि द्वैध शासन हम बताए थे 1919 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम है इसी को द्वैध शासन अधिनियम कहा गया है, क्योंकि इसको दो पार्ट में बांट दिया था। एक था हस्तांतरित विषय, एक था आरक्षित विषय। तो ये केवल और केवल 1919 के भारत शासन अधिनियम तक ही रहा। इसके जस्ट जैसे ही इसके बाद आया 1935 का भारत शासन अधिनियम, तो उसको क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया इस एक्ट। ठीक है, तो फिर कहता है, अब एक इसका अगला जो टॉपिक है, कहता है भारत सचिव को अधिकार दिया गया किस चीज़ का, वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये बार बार पूछा गया है कि किस अधिनियम के तहत, यानी भारत का वह कौन सा शासन अधिनियम था जिसमें ये अधिकार मिला कि एक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होगा। तो वो कौन सा है, 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, फिर है कि इस अधिनियम ने भारत को एक लोक सेवा आयोग, देखिए यानी जितना भी बड़ा बड़ा परीक्षा है वो सब इसी एक्ट की देन है, इसी अधिनियम का देन है। कि देखिए पहले कहा कि महालेखा परीक्षक की नियुक्ति इसी के माध्यम से किया गया, और लोक सेवा आयोग जिसको कहीं वर्तमान में प्रत्येक राज्य के लिए भी है, अलग अलग प्रत्येक राज्य के लिए, और एक पूरे केंद्रीय स्तर पर जिसको हम लोग कहते हैं यूपीएससी। ठीक है, तो ये इसकी भी शुरुआत कब की गई थी, तो देख लीजिए इसका भी शुरुआत है 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में ही इसको बताया गया था। ठीक है, अब इसमें देखिए एक बात और क्या कहा, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब देखिए, अब यदि पूछा जाए कि 1919 में जो था उस समय भारत का गवर्नर जनरल या मान लीजिए वायसराय कौन था, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड था। और ये सुधार किसने किया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने किया, या इस शासन अधिनियम को किसने लाया, 1919 ईस्वी के शासन अधिनियम को किसने लाया, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने लाया। इसलिए याद रखिएगा 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए इसमें कहता है क्या है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा ही भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। यानी कि इससे पहले
क्या था कि भारत में महिला वोट नहीं कर सकती है। लेकिन अब क्या हुआ कि इसी 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत क्या किया गया, महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आज ने हम जो आज पढ़ाए हैं 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम का सेकेंड पॉइंट हस्तांतरित विषय आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ माँ गायत्री स्टडी पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।